नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं बनाऊंगी आज मिठाई। बहुत दिन हो गए कुछ मीठा बनाए हुए, क्योंकि कल है 15 अगस्त। तो मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ी बहुत मिठाई बना लूँ। मीठा तो ज़रूर बनाना चाहिए, कुछ भी फेस्टिवल हो। और अब मुझे काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। शिवरात्रि पे भी मैंने कुछ नहीं बनाया। तो आज मेरा मन कर रहा, कर तो कल से रहा, लेकिन बस अभी थोड़ा सा टाइम सा हुआ कि फ्री सी हुई कि हाँ चल बनाने के लिए बना लेती हूँ, मतलब तैयार हुई मैं। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी बेसन की बर्फ़ी और बेसन के लड्डू। बेसन की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी तो बनती है, हेल्दी भी होती है। तो मैं सिंपल सी तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ उसमें ड्राई फ्रूट या कुछ ऐसे नहीं डालूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ बनानी, देखती हूँ। बनाए हुए भी काफ़ी दिन हो गया कि बनेगी या नहीं। बेसन की बर्फ़ी तो मैंने बहुत पहले बनाई थी। तो जी लग जाते हैं चलो अपनी तैयारियों में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगी बेसन की मिठाई। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन को छान लिया मैंने। 1 पाव बेसन लिया है, मतलब कि 250 ग्राम। और यहाँ खूब अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि डली वगैरह होती है तो फिर उसको मतलब भूनने में दिक्कत आती है। और वैसे भी थोड़ा सा मौसम अब बरसात का, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने ले ली है घी। और बेसन मैं इसका डबल लूँगी, जितना मैंने घी लिया है उससे डबल हमें लेना है बेसन, मतलब 2 कटोरी ले लूँगी। वैसे मेजर में तो वो 1 पाव है। तो यह कढ़ाई ले लिया मैं, कढ़ाई में मैंने घी निकाल लिया और वो मेल्ट हो जाएगा। घी डाल लिया है, वो मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो हम इसके अंदर डाल लेंगे बेसन मैं मेजर करके ही डाल रही हूँ, जिससे कि मेरी जो मिठाई का मेजर है वो बिल्कुल ठीक रहे। हालांकि 1 पाव में ये 2 कटोरी आराम से भर जाती हैं, तो वो अच्छे से भर चुकी हैं, देखिए। तो ये डाल ली मैंने, ज़रा सा बचा था मैंने फिर वो भी डाल लिया, जो थाली में बचा हुआ लगभग 1 ही चम्मच। तो यहाँ पे इसे हमें, सबसे बड़ी बात है, भूनना है। और भूनने में हमें बेसन को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला, क्योंकि गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें बेसन भूनना है। हमें तेज़ गैस बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो बेसन बाहर से तो जल सी जाएगा खाने में, फिर जब मिठाई खाएंगे तो वो कच्चापन सा रहता है उसमें। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना कि गैस की बिल्कुल लो रखना है, और तभी हमें बेसन को चलाते हुए लगातार भूनना। बेसन ऐसी चीज़ है कि इसको चलाते हुए बिल्कुल भी नहीं रुकना, मतलब भूनते हुए, वरना तो एकदम से जल जाता है। तो यहाँ पे इसको भूनने में लगभग मुझे 20 से 25 मिनट आराम से लगी। ज़्यादा भी चाहे लगी हो, क्योंकि मैंने गैस कम करके ही भुना। और बस मेरा यह है कि ये बिल्कुल भी ना जले। अगर जल सी जाता है तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, स्मेल आती है। तो यहाँ देखिए, बस कलर भी इसका चेंज हो गया, आप देख रहे होंगे, हल्का ब्राउन हो चुका है। और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आने लगी। और इसने थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो तब तक ही हमें भूनना है, जब तक कि ये बिल्कुल मतलब थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू ना कर दे, पतला सा हो जाता है। ये देखिए कितना पतला हो गया। इसमें मैंने कोई भी घी वगैरह और कुछ नहीं डाला। और कलर भी देखिए कितना प्यारा आ रहा, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ गई इसकी। तो बस मेरा ये बेसन जो है वो भुन के तैयार हो गया। हमारा अगर बेसन बिल्कुल बढ़िया भुन रहा तो मिठाई अच्छी बनती है। तो ये मैंने निकाल लिया है। इसको कढ़ाई में हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और ये जल भी जाता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए मैंने ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट में रख दिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे चाशनी। और जो मैंने बेसन भुना उसके सेम आप लड्डू भी बना सकते हैं, उसमें बूरा डाल के, मतलब कि तगार डाल के उसके लड्डू बना लो, थोड़ा सा उसको ठंडा करके वो भी बन जाएंगे। और यहाँ पे बस सेम ही कढ़ाई में मैं बनाने लगी हूँ चाशनी, क्योंकि इसमें घी भी लगा हुआ था, बेसन भी उनका ये वेस्ट जाएगा, तो इसी कढ़ाई में मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, उसमें आधी कटोरी मैंने पानी की डाल ली। और चाशनी हमें 1 तार की बनानी है, जब तक, मतलब 1 तार की बनानी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, क्योंकि अगर गाढ़ी चाशनी बन जाती है तो वो जो मिठाई बनेगी वो भी बहुत गाढ़ी बन जाती है। तो यहाँ देखिए चाशनी हमारी बनने लग रही, तो तब तक मैं कर लेती हूँ थाली तैयार। जिस भी बर्तन में आपको मिठाई जमानी वो तैयार कर ले, बाउल हो, थाली हो, कुछ भी। तो मैंने इसमें घी लगा लिया। घी लगाने से क्या होता है, जो मिठाई है वो आराम से निकल जाती है, थाली में चिपकती नहीं। तो घी लगा लिया। और इधर देखिए चाशनी हमारी बन के तैयार होगी, और मैं देख रही हूँ 1 तार खूब अच्छे से निकलने लगा। और गैस में बंद कर दूँगी। गैस बंद करने के बाद बस अब ये जो बेसन है मैंने भून के तैयार किया है, ये इसके अंदर हमें मिक्स करना है। और गर्म हो रहा बेसन भी और चाशनी भी, और प्लेट भी इसमें गर्म ही हो रही थी काफ़ी।
तो बहुत थोड़ा सा सावधानी से करने पड़ते हैं ये काम, लेकिन ये करने भी जल्दबाजी में ही होते हैं, क्योंकि इस मिठाई का बनाने का यह है कि अगर 1 मिनट भी इधर उधर हो जाती है तो मिठाई हमारी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अभी तक जो मेरा प्रोसीजर है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा। यहाँ पे बस मैंने इसको थोड़ी सी ठंडी करी, मगर देख लूँ जम जाएगी। और यहाँ पे ही मुझे एक गलती हुई इसमें, क्योंकि 1 मिनट लगभग, एक क्या 2.5 मिनट मैंने इसको ज़्यादा घुमा दिया और ये थोड़ी ज़्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने थाली में डाली ये ना जम तो गई, लेकिन जो थाली में इसमें कढ़ाई में रहेगी वो बहुत ज़्यादा एकदम से सख्त सी होगी, मतलब थाली में जमाते जमाते ही ये जमगी। और फिर मेरी उससे भी मतलब बर्फ़ी तो बिल्कुल परफेक्ट जमी थी मेरी, लेकिन फिर मैंने वो जो कढ़ाई में लग रही थी वो उतार के इसके ऊपर थाली के ही कर दी। तो ये मेरी जो शेप सी है इसकी ख़राब होगी। बाकी मिठाई का मेजरमेंट बिल्कुल सही था। थोड़ा सा एक तो कढ़ाई गर्म हो रही थी, मेरे हाथ जल रहे थे, उससे दिक्कत हुई। एक मैं अकेली थी इस वजह से, तो यहाँ पे ये दिक्कत हुई। और मैंने फिर वो सोचा मका ये देखने में अच्छी नहीं लग रही, हालांकि मिठाई बिल्कुल परफेक्ट जम गई थी एकदम से, 1 मिनट भी नहीं लगा था उसे जमने में। यहाँ पे फिर मैंने वो जो बेसन था वो सारा वापस कढ़ाई में करा, थाली में से लेकर दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के फिर से उसको जमाई। आप देख रहे होंगे वो दोबारा जमाई, दोबारा थोड़ा कलर उसका डार्क हो गया, तो जमने के लिए मैंने रख दी। कभी कभी हो जाती है ऐसी गलतियाँ। और यहाँ पे अब जब तक बेसन वो ठंडा होगा, मतलब मिठाई तो जमी गई, वो रख दी मैंने साइड में। अब मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम नारियल का पाउडर, जो डेसिकेटेड पाउडर होता है वो वाला। और ये आप घर में नारियल पीस के भी बना सकते हैं, कच्चा नारियल होता है वो, उससे भी। तो ये मैंने बाज़ार से मंगाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको भून लिया है 1 चम्मच घी डाल के, जब तक इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू ना आ जाए, और कम गैस पे ही करना है ये भी। तो भून के मैंने साइड में रख लिया। अब इसकी भी हम थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे। आधा गिलास मैंने दूध लिया है। अगर आप इसकी रबड़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा लीटर के लगभग दूध डाल के उसको गाढ़ा कर ले, की रबड़ी आप बना सकते हैं, तो तब भी ये लड्डू बन जाते हैं। लेकिन मैंने जो दूध लिया है सिर्फ आधा गिलास लिया। और दूध हमारा जब पकने लगा उसमें थोड़ी सी डाल दी चीनी, मतलब अपने स्वाद के अनुसार आधी कटोरी डाली। और ये जब बिल्कुल चीनी अच्छे से मेल्ट होगी तो मैंने फिर जो नारियल पाउडर है जो भुना था वो इसके अंदर डाल दिया कढ़ाई में। और जो ये नारियल पाउडर है, नारियल का बुरादा है, ये दूध को बिल्कुल अच्छे से एकदम से सोख लेता है। और अब मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के लिए ये मिल्क पाउडर। इससे इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मावे जैसा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम से सारा नहीं डालना, क्योंकि इसमें डली पड़ जाती है। गैस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी और इसको मिक्स करते जाना है। बस ये ध्यान रखना कि डली ना पड़े। आप अगर चाहे तो ये जो मिल्क पाउडर है ये हम दूध के अंदर भी डाल सकते थे पहले, वो भी ठीक है। अगर आप डालना चाहे पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में डाला, जैसे कि मावा डालते हैं बाद में, सेम ऐसे ही। तो यहाँ बस लगभग 3-4 मिनट लगे मुझे इसे मिक्स करने में। खूब अच्छे से मिक्स हो गया। और जब तक मैंने इस नारियल को भुना, जब तक कि ये बिल्कुल बाइंड सा ना होने लगे, मतलब बंधने से शुरू हो गया, तब तक। और पता लग जाता है जब कढ़ाई में काम ऐसा करते हैं कि ये बन जाएगा या नहीं, ऐसी फॉर्म में नहीं आ गया तब तक। तो यहाँ पे देखिए नारियल का जो हमारा ये बैटर है ये तैयार हो गया। मैंने ये भी थाली में निकाल दिया जिससे कि ये ठंडा हो जाए। फिर मुझे इसके बनाने हैं लड्डू। तो जब तक वो भी मैंने साइड में रख दिया, जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं अपने जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम है ये कर लेती हूँ, जैसा कि गैस वगैरह साफ़ करना, क्योंकि मिठाई वगैरह बनाते हैं कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें तो फैल तो जाता ही है, काम तो काफ़ी फैल जाता है, बर्तन वगैरह भी फैल जाते हैं और ये भी इधर उधर गिरी जाता है, जितना भी चाहे हम सफाई से कर लें। तो यहाँ पे मैंने तब तक अपना गैस वगैरह साफ़ कर दिया, स्लेप कर दिया। मैं कहा ये चलो जब तक वहाँ पे वो ठंडा हो रहा है ये काम जो है मेरे ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये बाद में पड़े रहेंगे। इधर फिर देखिए बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए। और इन चीज़ों में मिठाई वगैरह बनाने में बर्तन काफ़ी मतलब हो जाते हैं यूज, तो वे सारे ही धोने। तो कढ़ाई दोनों होगी, बेसन वाली भी और ये भी। तो जब तक मतलब ये थे मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना ये बर्तन वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि करने तो आई है, बाद में करो या पहले तो करने ही थे। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने करके रख दिए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे तो वो भी मैंने करके रख दिए। अब देखिए ये जो हमारा बैटर है
ये ठंडा हो गया जो लड्डू वाला है नारियल का, और अब मैंने इसके लड्डू बनाने कर दिए हैं शुरू। और लड्डू इतने अच्छे बनेंगे इसके, इतने अच्छे बने कि मतलब स्वाद भी एकदम बहुत ही अच्छा आया। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग मैंने ये जो बैटर बना हमारा ये ले लिया डो, और इसको राउंड शेप में मैंने बिल्कुल छोटे रसगुल्ले होते हैं ना वाइट वाले, उस शेप में बना लिया। और ऊपर से जो हमारा डेसिकेटेड पाउडर था उसके अंदर इनको कोट कर दिए। और ये लड्डू हमारे इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि आप पूछो ही मत, मतलब बहुत ही टेस्टी बने। तो यहाँ पे देखिए जो नारियल का बुरादा है वो गुड्डू करने लगी है कोट। वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे किचन में ही, इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही है बनाने में। और ये नारियल के लड्डू जो है ये तो मुश्किल से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो बेसन की मिठाई है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बेसन भूनने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इधर देखिए मैं जो बोल्स है वो बनाती जा रही, और गुड्डू जो नारियल का पाउडर है उसमें कोट करती जा रही, और ये हमारे लड्डू सारे बन के तैयार हो जाएंगे। और सच में बहुत अच्छे बन रहे। तो ईशु भी आ गई और कृष्णा भी, मैं भी कहने लगे कि मम्मी हमें भी आपकी हेल्प करानी। उसे लग गया ना कि दीदी कर रही है, तो उन्हें लगा कि हम भी कराएं। तो एक एक उन दोनों ने भी कर दिया। बस ये है कि थोड़े बच्चा अपना मन की वो पूरी कर लेते हैं इन चीज़ों से ही, कि चलो हमने भी बनाया। तो यहाँ इसी तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कर दूंगी, और ये रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। ये देखिए जो नारियल वाले लड्डू है ये बन के तैयार हो गए। उधर ये मिठाई भी जमी नहीं, अभी थोड़ी सी पतली है, क्योंकि ये ना घी भी है इसमें, और ये गरम गरम मैंने इसके अंदर डाल दी, बल्कि ये नीचे की थी, ये तो अच्छे से जम गई। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बन के तैयार होगी। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार थोड़ा सा ईशु को सामान दिलवाने के लिए। हो तो गया अंधेरा ही, क्योंकि ईशा सुबह के लिए चाहिए 15 अगस्त के लिए पहनने के लिए। देखती हूँ क्या लेगी। ईशु जल्दी जल्दी, इसके चाचू आए हुए उनके साथ जा रही। तो फ्रेंड्स मैं दिलवा लाई हूँ ईशु को जो भी चाहिए था 1-2 सामान। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत तो थी ईशु की फ्लैग की। ये छोटा फ्लैग चाहिए था इसे, ये ले आए। तो कह रही थी कि मम्मा कल मुझे चाहिए। और एक ये लाई बैंगल्स, ये बल्कि ट्राई कलर में तो मिला नहीं, थोड़ा सा इसकी वाइट की जगह येलो आ गया, लेकिन फिर भी चल जाएगा। और एक ये रबड़ बैंड, और एक पेन तो पैसे बचे थे जाता है वो ले लिया। और अरे एक हेयर बैंड भी तो था, और एक है ये हेयर बैंड ट्राई कलर का ही। तो कल को ईशु पूरी तिरंगे की ड्रेस में मिलेगी है। ये सारे इसमें लिफाफे में डाल के डाल। और मैं साथ साथ ले आई हूँ कान्हा की भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी की भी 2 ड्रेस ले आई। मैं कहा चलो जब ईशु ट्राई कलर वाली बनेगी तो कान्हा जी भी। तो ये रही कान्हा जी की ड्रेस, क्योंकि मैं कहा चलो ले लेते हैं। वैसे तो अब जन्माष्टमी आने वाली तब लेंगे। तो यहाँ मैं 2 ड्रेस लेके आई उनकी, एक तो ये और एक ये ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर, ये 2 ले आई। और एक लाई इनकी पगड़ी, ऐसी ले आई कि दोनों पे चल जाए। इसमें ग्रीन और ऑरेंज दोनों हैं इस वाली में। तो ये कल पहनेंगे, कोई सी भी ना देगी। ये ऑरेंज वाली लाई में कल के लिए, तो ये पहना देंगे। ये सिंपल सी इसलिए लाई कि रोज़ के में आराम से चल जाएगी, कॉटन की है ये। और ये वाली, तो यहाँ 2 ड्रेस ले आए। ड्रेस ले लो कटोरी में अलग से हैंड वॉश करके लियो। और यहाँ आपको दिखा दूँ, देखें इन दोनों बहन भाइयों ने कितना फैला रखा। अभी तो बहुत समेट दिया, दुकान लगा रखी इन्होंने पूरी, पता नहीं क्या खेल रहे हैं दोनों। और बेटा ये सारा जो फैला रखा ना इन दोनों बहन भाइयों ने, ईशु ने और कृष्णा ने, ये सारा समेटो। क्यों समेटेगी दीदी? जिसने फैलाया दीदी को भी दे दे, गुड्डू दीदी को भी। आराम से बेटा। अच्छा ये उठाओ सारे। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको दिखाया था कि लड्डू और ये तो बनी गई मिठाई का। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा कि जमेगी नहीं, जम तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा ठंडे होने में। अभी ये हो रहा पता नहीं बस जमेगी या नहीं, क्योंकि ये तो जमगी नीचे वाली तो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये पता नहीं क्यों नहीं जमी। और लड्डू सबने, इन्होंने तो बच्चों ने तो खा भी लिए। अब इनको मैं उठा कर रखती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी खाना मैं रोटी बनाऊंगी। दाल रखी है दोपहर की, दोपहर में जो दाल बनाई थी वही रखी। तो अब सिर्फ मुझे रोटी बनानी, मैं बना देती हूँ क्योंकि 8 ही बज गए और मैं
काफ़ी देर हो गया, थक भी गई, भागी भागी गई तो इसके चाचू आगे तक है, जिस समय बीच में ही चली गई। मैं कहा चलो वहाँ तक चली तो जाऊँगी उनके साथ स्कूटी पे, और आई पैदल फिर। तो क्या कोई नहीं चीज़ फटाफट लगती हूँ और बस अब मैं फुलके बना देती हूँ। ये हटा दूँ पहले यहाँ तक सारी सामान, रसोई वगैरह वैसे तो करी दी, मैंने साफ बर्तन भी कर दिए, बस रोटी बनानी है अब। बेटा चलो, हो गया क्या तारा खेल? हुआ नहीं अभी, अभी नहीं हुआ। चलो नहीं हुआ तो कर दो।